हजरत कारी नदीम साहब उलमा इकराम तवज्जो करें, कारी फिराजुल साहब, इंसान से कहो नमाज पढ़ो, कहता वक्त नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो मेरे भाई ये बता, नाचने गाने का टाइम तुझे कहां से मिल जाता है? बोल, कहो नमाज पढ़, अल्लाह की बारगाह में आजा, वक्त नहीं है। हजरत क्या करूं, कारोबार बड़ा तगड़ा है। मैं कहता हूं बहुत तगड़ा कर ले कारोबार, पता चल जाएगा जिस दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल नाराज हो गए ना, तो ना कारोबार रहेगा ना कारोबार वाला रहेगा, ना तू रहेगा ना तेरा कारोबार रहेगा। कहता टाइम नहीं है। तो भाई ये बता, नाचने गाने के लिए टाइम कहां से निकल आया? गंदी महफिलों में जाने के लिए टाइम कहां से निकल आया? शराब के अड्डों को आबाद करने के लिए टाइम कहां से निकल आया? जिना के अड्डों को आबाद करने के लिए टाइम तेरे पास कहां से निकल आया? मोबाइल पर कई कई घंटे फोन पर गैर औरत से बात करने के लिए तेरे पास टाइम कहां से निकल आया? शर्म नहीं आती? दिनों रात मोबाइल चला रहा है, जब देखो मोबाइल, जब देखो मोबाइल, जब देखो इंटरनेट, जब देखो इंटरनेट। इंटरनेट ऐसा आया, ऐसी नहूसत आई, मुसलमानों के भेजों को खराब कर दिया। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी कौम की बेटियां, कभी ये ना सोचें बेटियां कि ये मर्दों के लिए ही तकरीर हो रही है, ये भी तख्त ये दिल पर नोट करें। अल्लाह अल्लाह, जब से ये आफत आई नेट की, इंटरनेट की, आज हमारी कितनी बेटियां इस्लाम की खवातीन जो इस्लाम का कलेमा पढ़ने वाली थी, आज गैरों के साथ शादी करने पर मजबूर हो गई। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने इस मौके पर इस तुमको मकाम पर ला करके खड़ा कर दिया, इस बहन और बेटी को इतना मजबूर, इतना लाचार कर दिया। इस एक गैर मर्द के इश्क में, जो गैर मुस्लिम है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसके इश्क में इतनी पागल हो गई। माँ बाप से कहती अगर शादी करूंगी तो वहीं से करूंगी वरना मर जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, तो ये खुराफात, ये आफत, ये कयामत हमारे दरमियान आई कहां से? ये वहीं से आई ना जहां से हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, अपने बेटे को मोबाइल दिया। तुम अपनी बेटियों को ही डांटते रहा करते हो, कभी अपने बेटों से पूछा जो कई कई घंटों तक फोन पर बातें कर रहा है, वो किससे कर रहा है? जाहिर सी बात है ये है, उधर तो कोई ना कोई जरूर होगा। मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर अपने घर का माहौल अच्छा करो। ये बात याद रखो, माहौल घर का तब अच्छा होता है जब घर के बुजुर्ग, जब घर के बड़े अच्छे होते हैं। यानी एक बेटी जिसका भाई कोई आलिम दीन हो, कारी कुरान हो, हाफिज कुरान हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, हाजी हो, अल्लाह का मुत्तकी और परहेजगार बंदा हो, अगर वो नमाजें पढ़ता है। एक माँ अगर घर के अंदर 5 वक्त की नमाजें पढ़ती है, बाप अगर मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ा करता है, तो उसकी बेटी को गैरत आएगी, हया आएगी, उसको बार बार उसके दिमाग पर यह बात आएगी कि मैं कोई कदम ना उठाऊं ऐसा कि जिसकी वजह से मोहल्ले के अंदर मेरे बाप की नाक नीची हो जाए। मेरा बाप नमाजी है, मस्जिद में जाकर के नमाजें पढ़ता है, कोई ऐसा काम ना करूं कि जिसकी वजह से मेरे वालिद की इज्जत पे आंच आए। मेरा भाई नमाजी है, हाफिज है, कारी कुरान है, आलिम दीन है, कोई ऐसा काम ना करूंगी जिसकी वजह से मेरे भाई की इज्जत तार तार हो जाएगी। मगर उसको पता है ना, क्योंकि मेरा भाई भी तो नाचने गाने वाला है, उसको पता है मेरा भाई भी तो अय्याशियां कर रहा है, उसको पता है मेरा बाप भी बेनमाजी है, उसको पता है मेरी माँ भी बेनमाजी है। और लोगों, इस माहौल को लाने का कोई और जिम्मेदार नहीं, हम और आप सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने इस्लाम के कवानीन पर अमल करना छोड़ दिया, हमने कुरान के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया। नमाजों से दूरी इख्तियार की तो अंजाम ये हो गया, अल्लाह की इबादत से दूरी इख्तियार की तो अंजाम ये हो गया, गुनाहों के दलदल में फंसे तो अंजाम ये हो गया। अब तक गैरों की इज्जतों को तुम उछालते थे, आज तुम्हारी इज्जतों को उछाला जाने लगा है। अल्लाह अल्लाह, हम इस हालत के जिम्मेदार खुद हैं। ये जो हालात हमारे सामने हैं, कोई गैर जिम्मेदार नहीं है, हम और आप सब खुद इस चीज के जिम्मेदार हैं। अगर बाप 5 वक्त की नमाज पढ़ता तो बेटी देखती मेरा बाप नमाजी है, हया आती, शर्म आती, वो भी एक न एक वक्त की नमाज जरूर पढ़ती। जब देखती माँ 5 वक्त की नमाज पढ़ रही है तो बेटी को खुद ब खुद शर्म आने लगती, तो बेटी भी नमाज पढ़ने लगती। हमने देखा है उन छोटे छोटे बच्चों को कि जिनके घरों में माँ नमाज पढ़ती है, वो बच्चा अभी बोल नहीं सकता, अल्लाह अल्लाह उसको शऊर नहीं है, मगर देखता है माँ नमाज पढ़ रही है, वो बच्चा खेलता कूदता आता है माँ के आगे मुसल्ले पर आकर के नमाज पढ़ने लग जाता है। माँ रुकू करती है तो बेटा रुकू में चला जाता है, बेटी रुकू में चली जाती है। माँ सजदा करती है तो वो बच्चा जो नादान है, अभी उसको कहा नहीं है बेटा नमाज पढ़, बेटी नमाज पढ़, मगर माँ को देखा है ना माँ नमाज पढ़ रही है,
अल्लाह अल्लाह, बेटा और बेटी ये बच्चे कोरे कागज की तरह हैं, इनकी जिंदगियों को अच्छा करो, वो इनके दिलों पर वो बातें नक्श करो जो इस्लाम की बातें हैं, जो इस्लाम के कानून हैं, जो फराइज हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से अहकाम है हमारे ऊपर, वो बातें अपने बच्चों के सामने करो, वो अमाल अपने बच्चों के सामने करो। देखो ना, जब माँ मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज से फारिग हो जाती है, माँ अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाती है, तो वो जरा सारी बच्ची है, उसे पता नहीं है अल्लाह से मांगना क्या है, मगर फिर भी वो अपने हाथों को नन्हे नन्हे हाथों को उठा देती है, हिलने लगती है, दुआएं करने लगती है। अल्लाह अल्लाह, क्यों? उसको पता है मेरी माँ ये काम कर रही है, अगर मेरी माँ कर रही है तो यकीनन अच्छा ही काम होगा। अब आप बताओ, ए मेरी माँ, अगर तुम रातों रात टीवी के सामने बैठ करके सीरियल और नाटक देखोगी तो तुम्हारी बच्ची पर क्या असर पड़ेगा, तुम्हारे बेटे पर क्या असर पड़ेगा। आज वो फिल्मी सीरियल, वो नाटक, वो ड्रामे, अल्लाह अल्लाह के जिनके अंदर ये सिखाया जाता है कि शोहर को कैसे कब्जे में किया जाए, सास को कैसे कब्जे में किया जाए, ससुर पर कैसे हुक्मरानी की जाए, अपने शोहर से तलाक कैसे दिलवाई जाए, अल्लाह अल्लाह घर के माहौल को कैसे तबाह और बर्बाद किया जाए। मैं कहा करता हूँ, ये तो दुनिया के सीरियल और नाटक देख करके अपने बच्चे की ए माँ तरबियत कर रही है, ये तरबियत तेरे लिए बड़ी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि जब तेरा बच्चा जवान हो जाएगा, तेरी बच्ची जवान हो जाएगी, जब तेरे कब्जे से बाहर चली जाएगी, फिर तू कहेगी मौलाना अब्दुल अलीम तावीज दे दो, मेरी बेटी कहना नहीं मानती, मौलाना नदीम तावीज दे दो, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, कारी फिराजुल कोई तावीज दे दो, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं माना करते हैं। अरे जनाब, मैं कहा करता हूँ, ए माओ, ए बहनों, ए भाइयों, अपने बच्चों को फिल्मी सीरियल नाटक ड्रामे बाजियां ना दिखाओ, ना सुनाओ। हाँ हाँ, अगर कुछ दिखाना है, सुनाना है, तो हसनैन करीमैन की अम्मी जान नबी की शहजादी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के किस्से सुनाओ, अपनी बेटी को सैयदा ज़हरा के किस्से सुनाओगे और ये कहोगे बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है, ए बेटे तुझे हसन हुसैन का गुलाम बनना है। कसम खुदा की मेरा दावा है, बच्चा जब जवान होगा तो नाफरमानी नहीं, जैसा कहोगे तुम्हारी फरमा बरदारी करता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, मुफ्ती आफ्ताब आलम रज़वी मंजरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ना, खानकाहों का हाल हो क्या गया, जहां से हमारी रूह की तरबियत होनी थी, आज मोटे मोटे पेटों वाले बड़े बड़े गुल्लकें लेकर के बैठे हैं। ये घर की खातून, ये हमारे घर की औरत जाती है, मियाँ ताबीज दे दो, ताबीज। मियाँ भी बड़ा चालाक है, वो समझ गया ताबीज लेने आई है तो जरूर कुछ ना कुछ रोकड़ा जेब में डाल करके लाई होगी। मैं जो अच्छे लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने ढकोसलेबाजी कर रखी है उनकी बात कर रहा हूँ। जाती है ताबीज, मियाँ ताबीज दो, ताबीज। अब मियाँ भी बड़ा चालाक है, मियाँ कहता है बहन ये बता कौन सा लेगी, पक्का वाला लेगी या कच्चा वाला लेगी। एक कच्चे और पक्के में उलझ करके रह गई हमारी बहन, पक्के और कच्चे में ही उलझ करके रह गई हमारी बहन बेटी। हम कभी एक मर्तबा मैं सोचने लगा, या अल्लाह ये कच्चा और पक्के वाला मसला क्या होता है। कारी नदीम साहब किबला, मैं समझने में सोचने में मजबूर हो गए, कच्चे और पक्के वाला मसला क्या है ताबीज का। तो किसी ने बताया मौलाना आपको क्या पता। मैंने कहा हाँ बेशक हमें क्या पता, ना हम ताबीज करते, न देते, न लेते, तो हमें पता भी क्या होगा। मैंने कहा बताओ ना आखिर माजरा है क्या। तो कहने लगा मौलाना पक्का वाला कहते हैं 11,000 वाले को। अब इसको पता है अपने शोहर को कब्जे में करना चाहती है तो 11,000 परस में डाल करके लाई होगी, अपने बेटे का गला काट लेगी, अपने शोहर की आमदनी में से पैसा बचा लेगी, सब कुछ, सब हर एक से हर बात छुपा लेगी, मगर मियाँ की बारगाह में जरूर जाकर के बताएगी। और मियाँ भी बड़ा चालाक होता है। मियाँ कहता है देख बहन तू आ गई, बड़ा अच्छा करा, अगर तू जल्दी ना आती तो बड़े तेरे घर में बड़ा इंतशार होने वाला था, पता ना न जाने क्या क्या हो जाता तेरे घर में। देख तेरी सास है वो बड़ा परेशान करे तुझे, तेरा ससुर है वो तुझ पर हुक्मरानी करता है, और एक बात और बताऊं, तेरा जो आदमी है वो तुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता। अब बड़ा चालाक है मियाँ, बड़ा चालाक, पेटुआ बन गया, पेटुआ खा खा के। कहता तेरा शोहर तेरे जैसे, तुझसे पहले जैसे। अरे हाँ मियाँ यही तो मैं सोचूं, इतने साल हो गए मेरा आदमी मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं कर रहा। इसे बेगैरत को शर्म नहीं आती।
ये बुढ़ापा आ गया, 25-30 साल हो गए इसकी शादी को, बच्चे जवान हो गए, इस औरत को अब भी यही फिक्र पड़ी हुई है मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बेचारे का कमाते कमाते मेहनत करते करते उसके खून का पसीना बन गया और उसे अब भी यही फिक्र है मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा। 15 बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए, 8 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, मगर फिक्र यही है मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा। फिक्र इसको आज भी यही लगी हुई है मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा। मियाँ ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कोई मेरे सामने बोल ही ना सके। अल्लाह अल्लाह, गई बर्बाद कर दिया पूरे घर के माहौल को। अल्लाह अल्लाह, देखो ना दरगाहों पर जाकर के क्या हाल है, जवान जवान बेटियां कैसे बालों को बखेर करके अल्लाह अल्लाह कैसे खेल रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये बुजुर्गाने दीन के आस्ताने हैं, यहाँ से इंसानों की रूहों की तरबियत होनी थी, मगर हमने क्या बना दिया। बुजुर्गाने दीन का कोई कसूर नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो हमारे सरों के ताज हैं। मोहब्बत बेशुमार उनकी हमारे दिलों के अंदर है। इन मुक़द्दस पाकीज़ा जगहों को हमने जो है एक जगह एक तरीके से अड्डा बना दिया खेलने का। अल्लाह अल्लाह, इन बुजुर्गाने दीन के आस्थानों से फैज मिलता है, बेशक जरूर मिलता है, मगर उस ढोंगी औरत को फैज नहीं मिलेगा, उस ढोंगी मर्द को फैज नहीं मिलेगा जो माँ बाप को सताएगा और सताने के बाद जाएगा बुजुर्गाने दीन के आस्थाने पे मांगने के लिए। ये बात याद रखना, सबसे पहला आस्थाना दुनिया के अंदर अगर किसी का है मांगने के लिए तो वो सबसे पहला आस्थाना तुम्हारे माँ बाप का है। माँ बाप को राजी करो, कसम खुदा की। परेशानियां हैं, कदमों में जाकर के गिर जाओ, माँ के कदम दबा दो, ए मेरी माँ मुझे परेशानियां आ गई हैं, आप अपने हाथों को उठा करके मेरे लिए सिद्क दिल से दुआ कर दो, कसम खुदा की। इधर से तेरी माँ की ज़बान से दुआ के कलेमात निकलेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। सरकार ताहुल ताजुल फहुल कुतुबुल मदार, बड़े बड़े सरकार, छोटे सरकार, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत और ख्वाजा गरीब नवाज साबिर पाक, इन बुजुर्गों के आस्थानों पर बाद में शिकायतें लेकर के जाना। पहले तेरी माँ जो तुझसे खफा है, या तू अपनी माँ से जो कई साल से बोला नहीं है, तुझे शर्म नहीं आती, कमा करके लाता है, ईद बकरीद का मौका होता है, अपनी बीवी की सुल्फों का तू असीर बना हुआ है, अपनी बीवी के लिए सब कुछ कमा करके ला रहा है, बच्चों के लिए लेकर के आ रहा है, मगर तेरी माँ घर में जो इंतजार करती रहती है, हो सकता है 3-4 साल गुजर गए, अब क्या मेरा बेटा आएगा, ईद का मौका है, हो सकता है मेरा बेटा मुझसे बोलने लगे, मेरा बेटा मुझसे कोई शिकवा शिकायत करे। माँ उसकी आंखों से आंसुओं के कतराट टपकते रहते हैं, वो अल्लाह की रहमत को पुकारती रहती है, मेरे मौला मेरे बेटे के दिल में रहम डाल दे, मेरा बेटा मुझसे बोलता नहीं है। तेरी माँ तेरे आने का इंतजार कर रही है, मगर तू अपनी माँ को देख कहाँ रहा है। तुझे तो बस फिक्र है इस बात की मेरी बीवी नाराज ना हो जाए। तुझे पता है तेरी बीवी नाराज हो गई तो फिर तुझे कोई रोटी बना करके नहीं देखा। अरे मेरे भाई, ये बात अपने सहन और दिमाग से निकाल दे। कसम खुदा की, माँ एक ऐसा अनमोल तोहफा है, दुनिया में, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। तेरी बीवी जवानी के दिनों में भी कह देगी मेरे सिर में दर्द है, मैं रोटी नहीं बना सकती, होटल से जाकर के लेकर के आओ। कभी अपनी बूढ़ी माँ से जाकर के कहना कि जिसके कमजोरी की वजह से हाथ हिल रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बदन कमजोर और लाहिक हो गया है, मगर कभी जाकर के माँ से कहना मेरी माँ मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाना, मेरी माँ मुझे खाना खिला दे। माँ ये ना कहेगी बेटा मुझसे रोटी ना बनेगी, वो अपने हिलते हुए हाथों से आटा गूंथेगी। कसम खुदा की, बुढ़ापे के अय्याम में वो रोटी बनाएगी और तुझको बना करके खिलाएगी। तुझे ये गैरत आनी चाहिए, माँ से बोलता नहीं है। कसम खुदा की, मैं तो कहा करता हूँ, अगर दुनिया में सबसे पहला और सबसे बड़ा अगर कोई पीर है तो वो तेरी माँ है, तेरा बाप है। इनको राजी कर ले, सारे मज़ार वाले तुझसे राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो उन नौजवानों को कि जो घरों से जब निकलते हैं इमाम साहब से दुआ नहीं कराते, यार दोस्तों से नहीं कहते कि मेरे लिए दुआ करना, बल्कि माँ के कदमों को दबा करके कहते हैं माँ मेरे कारोबार के लिए बरकत की दुआ करना, मेरे वालिद मेरे कारोबार की बरकत के लिए दुआ करना। फिर इसकी माँ जब दुआ करती है और इसके सर पर हाथ रख करके जब घर से इसको रवाना करती है, रिवायतों के अंदर आता है जो बेटा, जो औलाद अपनी माँ की दुआओं का सहारा लेकर के अपने घर से निकलता है, जब तक वो अपने घर पर वापस नहीं आ जाता, अल्लाह की रहमत की पनाह
में रहा करते हैं। अल्लाह अकबर। शायर कहता है हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मेरे भाइयों, बयान करने का मकसद ये है, बात अच्छी लग रही है आप लोगों को, समझ में भी आ रही है? सुनाया जाए या खत्म कर दिया जाए? सुनाते रहें तो मुस्कुरा करके मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और अपने आते जाते रहो, पता चले ताकि हाँ आप सुन रहे हो, जरा बेदारी रहे ना, मोहब्बत के साथ जरा और मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। सीरियल, फिल्मी नाटक, गाने बाजे अपनी बच्चों को मत सिखाओ, वरना जवान होकर के बड़े होकर के वही आदतें जो इन्होंने बचपन में सीखी होंगी वही जवानी में आकर के करेंगे। अगर सिखाना है तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत के किस्से इनको सुनाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, आज तुमको यही शिकवा अपने शोहर से और शिकायत है कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बड़े बड़े तावीज ला ला करके तुमने घरों की चौखटों में, दीवारों में ला करके डाल दिए, कभी तकिए के अंदर सी दिए। जब तावीज करने के वाले के पास जाता है तो एक आधा तावीज से तो काम भी नहीं चलता, 30-40 तावीज निकाल करके देता है कि ये तकिए में सीना, ये चारपाई के पाए के नीचे रखना, और ये बिस्तर के नीचे रखना, इससे नहाना, इससे जो है वुजू करना, इससे चेहरे पर मलना, इससे सर पर मलना, इसके जिस्म पर मल करके जलाना, इसकी अगरबत्ती लगाना, इसकी बत्ती बनाना, इसको मुश्क और अंबर में खुशबू दे करके धूनी देना, दुनिया भरे की बातें वो सिखा देता है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें अपने शोहर से शिकवा रहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आओ आओ तारीख का एक बाब आपकी समाप्त तक पहुंचा दूं। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा को आज पूरी दुनिया जानती है। ए नबी के प्यारे दीवानों, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। एक मर्तबा हजरत सैयदना मौला अली मौला कायनात, जिनके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला हो, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक मर्तबा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी, आज मेरी माँ को तो बस यही परवाह है, ए मेरे आदमी, मेरे शोहर, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? बड़ी तंगी में मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है, तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? यही शिकवा और शिकायत है। बेचारा मेहनत मजदूरी कर से करके बाहर से घर में आया है, अभी उसका पसीना सूखा नहीं है, इसने अपनी फरमाइशों की लिस्ट पहले ही उसके सामने ला करके रख दी है। मगर सुनो सुनो, तुम्हें हमें और तुम्हें और हमारी तमाम बहनों को जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बनने की जरूरत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी, ए मौला अली, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहर नामदार, आप इतनी मशक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, दिनों रात मेहनत करके कमाते हैं, दीन मुस्तफ़ा के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप एक काम कीजिए ना, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए भी एक चरखा ला करके दे दें, ताकि मैं चरखा काटूं, सूत बनाऊं और मेरे घर का और हमारे घर का खर्चा कुछ अच्छे तरीके से चलने लगे। जनाब मौला अली फरमाने लगे, ए फातिमा, क्या कह रही हो? तुम्हारे पास वक्त है ही कहां? तुम हसनैन करीमैन की परवरिश कर रही हो, उनकी देखभाल तुम खुद करती हो, अपने हाथों से चक्की तुम खुद पीसती हो, मशकीज़े में पानी भर करके तुम खुद लेकर के आती हो। ए जनाब सैयदा फातिमा, आप कैसी बात कर रही हो? आपके पास वक्त ही कहां है? तुम्हारे तक़वा और तहारत का तो ये आलम है, जब पूरी दुनिया रात को चैन की नींद सो जाया करती है, तुम सर्दियों की लंबी लंबी रातों में भी अपने मुसल्ले को बिछा देती हो और रब की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाती हो। रात पूरी गुजर जाती है मगर तुम्हारा एक सजदा भी मुकम्मल नहीं हो पाता। ए फातिमा, तुम्हारे पास वक्त ही कहां है? बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, बड़ा नसीहत, बड़ी नसीहत इस वाक़े से आपको मिलेगी। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी, नहीं नहीं, ए मेरे सरताज, आप ला करके तो दें, मैं वक्त निकाल लूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा काम करूंगी, चरखा चलाऊंगी, सूत काटूंगी, तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तैयार हो जाएगा, हमारे घर का खर्चा अच्छे से चलने लगेगा। बिल आखिर जब ज्यादा इसरार किया जनाब सैयदा ने, तो हजरत मौला अली ने चरखा ला करके दिया। तवज्जो के साथ सुनिएगा,
हजरत फातिमा ज़हरा वो चरखा काटने लगी, सूत तैयार कर रही हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 6 दिन हो गए तो एक सूत की अटिया छोटी सी तैयार हो गई। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी, ए मेरे सरताज, ये आप थोड़ा सा मेरा मेहनत का कमाया हुआ ये सामान है जिसको मैंने तैयार किया है, आप जाएं बाजार इसको बेच दें, और ये घर का कुछ सामान है, ये थोड़ा सा सामान है घर के खर्चे का, आप बाजार से इसको लेकर के आ जाएं, जितने पैसों में ये सूत बिके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ने बड़ी मेहनत की है, हज़रैन करीमैन की परवरिश भी कर रही हैं, कुरान की तिलावत भी कर रही हैं, नमाज पंजगाना भी अदा कर रही हैं, अल्लाह अल्लाह इबादत खुदाबंदी में भी मशरूफ हैं, रात को सजदे भी कर रही हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तैयार हो गया कहने लगी जाइए बाजार बेच करके आइए। मौला अली गए, वो सूत की अटिया लेकर के बाजार में जब गए तो बाजार में जाकर के बेचा तो पता है कितने दीनार का बिका? 6 दीनार का वो सूत की अटिया बिक गई। 6 दीनार, अल्लाह अल्लाह, ये हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की मेहनत की कमाई थी जो 6 दीनार में बिकी है, मौला अली ने बेच दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत मौला अली बाजार से दूसरी तरफ को चलने का इरादा करते हैं कि चलो घर का कुछ सामान लेता हूँ, 6 दीनार मेरे पास हैं, सोने के 6 सिक्के मेरे पास हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो एक शख्स हाजिर खिदमत हो गया और अर्ज करने लगा, ए मौला कायनात, मैं एक कर्जदार हूँ, फला अमीर का मेरे ऊपर कर्जा है, अगर आज अदा नहीं करूंगा तो मुझे कैद खाने में डाल देगा, आज का वादा है देने का। बड़े बड़े मालदारों की चौखटों को मैंने खटखटाया है, बड़े बड़े सरमायादारों के दरवाजों को खटखटाया, मगर ए मौला अली कहीं से मेरी मदद न हो सकी। बड़े बड़े जमींदारों के पास मैं गया हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की है। मौला अली आपकी बारगाह में आया हूँ, मैंने सुना है जो जरूरतमंद आता है कभी महरूम नहीं जाता है। आपने फरमाया बता तुझे कितने दीनार की जरूरत है, कितने दीनार में तेरी जान बख्शी जा सकती है जो तुझे कैद खाने में डालने से बचा दिया जाए। कहने लगा सरकार 6 दीनार अगर मिल जाएं तो मेरी जान बख्श जाएगी। अल्लाहु अकबर। अब आपने हजरत फातिमा ज़हरा का जो सूत तैयार किया हुआ था बाजार में कितने दीनार का बेचा था? बोलो 6 दीनार का। बोलो कितने दीनार का? 6 दीनार का। और मांगने वाला जो साइल आया उसने कितने दीनार का सवाल किया? बोलो ना यार अपनी जबान से। अरे अब तो चाय पी रहे हो, अब तो और ज्यादा आपके अंदर बेदारी आ जाएगी, माशाल्लाह जन्नत में जाने की तैयारी हो जाएगी। मोहब्बत से बोलिए 6 दीनार का बिका। मांगने वाले ने मांगे कितने? 6 दीनार। मौला अली ने जेब की तरफ को हाथ बढ़ाया, दिल के अंदर ख्याल आया फातिमा ज़हरा की मेहनत की कमाई है, अगर मैं इसको दे दूं तो फातिमा ज़हरा कहेंगी तो कुछ नहीं, मगर फिर भी बड़ी मेहनत से उन्होंने काम किया था। फातिमा ज़हरा की तो ये शान है, कई दिन तक मुसलसल रोजे रखती हैं बगैर इफ्तार के, बगैर सहरी के। मांगने वाला कुछ दिन के बाद खाने का इंतजाम होता है, दरवाजे पर आ जाता है मांगने के लिए। ए सैयदा, आपका आस्ताना वो आस्ताना है जहाँ पर भूखों को खिलाया जाता है। ए सैयदा, कई दिन से भूखा और प्यासा हूँ, कुछ खाने का हो तो दीजिए। 3 दिन के बाद इफ्तार में अल्लाह के करम से आपको अता हुआ था खाने पीने का सामान। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ने जो कुछ इफ्तार करने के लिए वो यूं ही उठा करके मांगने वाले को दे दिया। अल्लाहु अकबर। मौला अली फरमाने लगे कि फातिमा ज़हरा कुछ नहीं कहेंगी, वो तो मुझसे ज्यादा गरीबों को सहारा देती हैं, मजदूरों को सहारा देती हैं, बेचारों की हमदर्द हैं। जनाब सैयदा, आपने वो 6 दीनार दे दिए। आपने सोचा चलो घर चलता हूँ, फातिमा ज़हरा को कह दूंगा आपकी मेहनत की कमाई एक मैं जरूरतमंद को दे करके आ गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब आप आगे बढ़े अपने घर की गली की तरफ को मुड़ना चाहते तो एक शख्स मिल गया, उसके हाथ में ऊंट है, नकेल पकड़ा हुआ ला रहा है। कहने लगा ए मौला अली, क्या आप ऊंट खरीदोगे? मौला अली ने फरमाया मैं कहां से खरीदूं, कोई पैसा रुपया नहीं है मेरे पास, काम वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई पैसा नहीं है। वो कहने लगा नहीं अली, मैं तुमको जानता हूं, आप इस ऊंट को
को मुझसे उधार खरीद लो, आपके पास जब पैसे हो जाए या बिक जाए नफे से तो आप मुझको दे देना। आपने फरमाया अच्छा बता कितने पैसों में, कितने दीनार में तू अपने ऊंट को बेचना चाहता है? कहने लगा ए मौला अली 100 दीनार में उधार आपको बेच रहा हूं, आपकी मर्जी है, जब आपका नफे से बिक जाए आप मेरे 100 दीनार मुझको दे देना। बात तय हो गई। हजरत मौला अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप अपने उस आपने ऊंट की नकेल को पकड़ा, असीजान मुहतरम, और बाजार की तरफ दोबारा रुख किया, जाने लगे दोबारा। अल्लाह अल्लाह थोड़े से आगे बढ़े हैं, एक शख्स आ गया और आने के बाद कहने लगा अली ऊंट बेचना चाहते हो? क्या कहा बोलो? अली ऊंट बेचोगे? कहता है अली ऊंट बेचोगे? मौला अली ने फरमाया हाँ बाजार बेचने के लिए ही इस ऊंट को लेकर के जा रहा हूँ। फरमाया बताओ कितने दीनार में बेचना चाहते हो? मौला अली ने फरमाया इस पर सवारी कर, बैठ, चला करके देख, तुझे जो जचे वो बता दे, फिर मैं बताऊंगा कितने में बेचना है। अल्लाह अल्लाह, उस आने वाले शख्स ने ऊंट पर सवारी की, बैठा, चलाया, फिराया, घुमा फिरा करके लेकर के आया। कहने लगा अली मैं इसके आपको नकद 160 दीनार दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। अल्लाह बोलो, मोहब्बत से बोलो। अरे मौला अली फातिमा ज़हरा की सीरत पाक के तज़किरे सुना रहा हूं। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। कहने लगा मौला अली 160 दीनार दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। और आपने उधार लिया कितने में था? 100 दीनार में। बोलो 100 दीनार में लिया था। मौला अली ने फरमाया चल 160 दीनार निकाल। उसने 160 दीनार निकाले, ऊंट उसके हवाले किया मौला अली ने। अब वो चला गया खुशी खुशी ऊंट लेकर के। अब मौला अली को फिक्र हुई कि जिसने मुझे 100 दीनार में ये ऊंट उधार बेचा था वो मिल जाए तो 100 दीनार उसके मैं पकड़ा दूं उसको। अब मौला अली के पास नफे के कितने बचे? 60 दीनार। अल्लाह अल्लाह। मौला अली बयान फरमाते हैं थोड़ी सी दूर और आगे मैं चला तो जिस शख्स ने मुझको ऊंट बेचा था 100 दीनार में उधार, वो शख्स मिल गया। मैंने कहा भाई बात सुन। कहने लगा मौला अली बात क्या है? ऊंट कहाँ गया? आप फरमाने लगे अल्लाह के करम से वो ऊंट मैंने बेच दिया है। तो कहता है लाइए तो फिर मेरी अमानत दे दीजिए। मौला अली फरमाते तेरी अमानत देने के लिए ही मैं तेरे पास आ रहा हूँ। आपने 100 दीनार निकाले और उस शख्स के हाथ में दे दिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब 60 दीनार आपके पास बचे। अब जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की वो बात याद आ गई कि घर का सामान लेकर के आना है, खर्चे का है, घर में खाने पीने का सामान नहीं है, मुख्तसर सा बाजार से सामान लेकर के आ जाइए। मौला अली ने बाजार से सामान खरीदा तो 60 दीनार थे, मगर 6 दीनार का सारा सामान मिल गया। 6 दीनार खर्च किए, 54 दीनार और सामान लेकर के घर पर गए हैं। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा घर के अंदर है, दस्तक दी। मौला अली ने दस्तक दी, घर के अंदर दाखिल हो गए। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की खिदमत में वो सामान और 54 दीनार पेश कर दिए। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी ए मेरे सरताज ये तो बताओ मैंने जो सूट तैयार किया था वो कितने का फरोख्त किया है आपने बाजार में? मौला अली कहने लगे ए सैयदा जब तू इस तरह की बातें पूछती है तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मौला अली ने फरमाया ए फातिमा तुमने जो मेहनत की थी वो तुम्हारी मेहनत 6 दीनार में बिक गई और ये सामान भी मैं 6 दीनार में पूरा खरीद करके लेकर के आया हूँ। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने फिर कहा ए अली क्या मैं पूछना चाहती हूँ ये 54 दीनार आपके पास आए कहाँ से? अल्लाह अल्लाह। हजरत मौला अली फरमाते ए सैयदा फातिमा जब तुम इस तरह की बात को मुझसे पूछती हो, इस तरह के सवाल, तो मुझे कल्बी सुकून मिलता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब तबारक व तआला ने मुझे दुनिया में इतनी प्यारी बीवी अता फरमाई है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। ए फातिमा ज़हरा बात सच्ची है, तुम्हारे पूछने का हक है। अल्लाह अल्लाह, ये जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार था। मगर आजकल की खातून अल्लाह अल्लाह इसको तो बस एक यही धुन लगी रहा करती है, मेरी बहन की शादी आने वाली है, रानी हार सोने का मुझे चाहिए। मेरी जो है मेरे भाई की शादी आने वाली है, मुझे नहीं पता कहां से कमा करके लाओगे, हराम लाओ या हलाल लेकर के आओ, मुझे पंजाबी हार चाहिए। न जाने हारों के भी क्या
के नाम आ गए। बहरहाल अगर इसका शोहर इसको पूरा सोने से भी नहला दे, पूरे बदन पर इसके सोना पहना दे, मगर इसको फिर भी सोने के अंदर कमी नजर आया करती है। लाखों लाख रुपए ला करके हराम के इसकी गोद में ला करके रख दे, कभी ये नहीं पूछती ए मेरे शोहर आप जो ये लेकर के आए हो कहीं हराम का लुकमा तो इसके अंदर नहीं है, हराम की कमाई की आमेजिश तो इसके अंदर नहीं है। ए मेरी बहन और बेटियों, ये बात याद रखो, मुख्तसर से पैसों में गुजारा कर लेना, मगर हराम कमाई की तलब अपने शोहर से कभी ना करना, क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए जो बाप अपनी औलाद को हराम का लुकमा खिलाया करता है, कई कई नस्लों तक उस हराम की कमाई का असर बाकी रहा करता है, उनकी दुआओं से असर खत्म हो जाया करता है, कबूलियत खत्म हो जाया करती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे मुतियों से बरदार बने, नमाजों से मोहब्बत करने वाले बने, अपनी औलाद को हलाल कमाई खिलाओ, हलाल कमाई खिलाओगे मौला ताला तुम्हारी औलाद में भी बरकतें अता फरमाएगा, तुम्हारे कारोबार में भी बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इनको तो बस यही है, बस हो कहीं से भी हो, सोना हो चाहे जैसा हो, 5,000 10,000 का सूट हो चाहे कैसे ही पैसे का हो, और खास करके इनके मैके में लड़की के यानी जो बीवी है उसके मैके में अगर इसके किसी के रिश्तेदार की, भैये की, बहन की शादी आ जाए तो फिर तो जब से दिन तारीख नहीं रखे जाते, रिश्ता भी नहीं होता है, तब से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे लिए वो सवाला सूट लेकर के आना, बड़ा महंगा सूट चल रहा, और इस टाइम तो यही चल भी रहा है, वो सी वाली जूती लेकर के आना है। ये अंगूठी मेरी एक ही उंगली में तो है, 4 उंगलियां तो खाली हैं, तो मैं कहता हूँ अंगूठे में भी पहन ले, अंगूठा क्यों छोड़ रही है? सोने की अंगूठियों को तो ऐसे समझा जैसे चांदी के छल्ले 200-200 रुपए के ला करके एकदम पहना देगा इसका शोहर इसको। अरे मेरे 5 उंगलियों में 10 की 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी होनी चाहिए, गले में एक नहीं कई कई सोने के सेट होने चाहिए। अब तो हार भी नहीं कहा जाता, सेट कहा जाता, सेट। पंजाबी हार जाना कौन कौन से, वो एक तो रानी हार का हमने नाम सुना है, वही है हमारी बीवी के पास भी रानी हार हमें उसके अलावा नहीं पता और कौन कौन से नाम होते हैं। बहरहाल देखा है हमने, बियाह शादियों में कहीं चले जाओ तो एक हार ऐसा होता है जो बिल्कुल गले से लगा हुआ चिपको होता है, ऐसा लगता है बस थोड़ी देर में इसको फांसी लगने ही वाली है। एक उसके नीचे होगा थोड़ा सा ढीला, एक और उसके नीचे को होगा उससे और ढीला, एक और उसके नीचे को होगा उससे और ढीला, एक यहाँ तक होता है। 4-4 5-5 हार, अल्लाह 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 की पनाह, तौबा तौबा। फातिमा ज़हरा ने कहा, ए अली क्या मैं पूछ सकती हूँ ये 54 दीनार आए कहां से? बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। कहने लगे फातिमा यही तो तेरी खूबी है जो मुझे भी जन्नत में लेकर के जाएगी, और तेरे चाहने वालों को जो तुझ तेरी इस सुन्नत पर अमल करेंगे उन सबको जन्नत में लेकर के जाएगी। कहने लगे फातिमा ज़हरा बात दरअसल ये है, ये तुम्हारी नेक कमाई की बरकत है। जुमलों पर गौर करना बड़ी तवज्जो के साथ। ए फातिमा तेरी हलाल और पाक और नेक कमाई की बरकत है, तूने 6 दीनार की मेहनत की थी, जो सूट तैयार किया था 6 दीनार का बिका था। ए फातिमा तो कहने लगी बताओ फिर क्या हुआ? कहने लगे एक मांगने वाला जरूरतमंद साइल आ गया, रोने लगा, मुझसे उसका रोना नहीं देखा गया, जिंदगी का मसला था, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो उसको कैद खाने में डाल दिया जाता, मैंने उसकी जिंदगी बचाई है। ए फातिमा ज़हरा तेरी कमाई दे करके। अल्लाह अल्लाह अज़ीज़ान मुहतरम, हजरत फातिमा ज़हरा कहने लगी बताइए फिर आगे क्या हुआ? कहने लगे मैं मायूस होकर के अपने घर की तरफ आ रहा था, मैं मायूस तो हो गया था मगर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ था। अल्लाह की रहमत बड़ी कुशादा है, आमिना के लाल की रहमत, अल्लाह ने अपने नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है, मैं उससे ना उम्मीद नहीं हुआ था। अल्लाह अल्लाह कहते हैं एक शख्स मिल गया ऊंट, उसने मुझे उधार दिया 100 दीनार में, पूरा वाकया बना दिया, बता दिया। अब हजरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का चेहरा खिल गया। अब कहने लगी जनाब सैयदा ए मेरे ताजदार, क्या तुम ये बात मेरे बाबा जान को नहीं बता करके आते? क्या ये बात मेरे बाबा जान को नहीं बताएंगे? अल्लाह अल्लाह ये औरत की फितरत होती है, घर के अंदर कोई खुशी हो तो सबसे पहले माँ बाप को खबर किया करती है, कोई रंज कोई तकलीफ होती है तब भी सबसे पहले माँ बाप को खबर किया करती है। अच्छी बात है, करना चाहिए।
मगर लड़ाई झगड़ों की खबर मत किया करो बिल्कुल भी बार बार फोन। जिस जब देखो ना इस बीवी को हर टाइम जो है फोन पे बैठी, अब मेरी नंद ने ऐसा कह दिया मुझे, अब मेरी आज तो बड़ी घूर घूर के देख रही मेरी सास, मुझे ऐसा लग रहा था खा जाएगी। मैं भी कोई हिस्सा कम थोड़ी, अम्मी तुम बिल्कुल बेफिक्र रही हो, मैं इससे पीछे हारने वाली ना हूँ, सास ही तो है मेरी, बुढ़िया है, मुझसे कोई जवान थोड़ी है, ज्यादा ताकतवर थोड़ी है, चुटिया पकड़ के घुमा दूंगी। अल्लाह अल्लाह फोन पे हर वक्त। मगर जनाब सैयदा फातिमा जहरा की सीरत पर कुर्बान जाओ। कहने लगी मेरे शोहरे नामदार, ये खबर क्या तुम मेरे बाबा जान वाली कौनैन ताजदार अंबिया तमाम रसूलों के सरदार मेरे बाबा जान को नहीं बता करके आते? हजरत मौला अली फरमाने लगे बिल्कुल मैं अपने नबी को बता करके आऊंगा, अपने आका को बता करके आऊंगा, मुझे भी तब तक सुकून नहीं मिलेगा। हजरत मौला अली अपने काशाने अक़दस से निकले हैं, मस्जिद नबवी शरीफ का रुख किया है। हजरत मौला अली मस्जिद नबवी शरीफ की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, दरवाजे पर पहुंचे हैं तो क्या देखा, मौला अली के चेहरे को जब नबी ने देखा है तो मुस्तफा जाने रहमत इस्तिकबाल के लिए उठ करके खड़े हो गए। अली आओ आओ, इस्तिकबाल है अली तुम्हारा, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। मौला अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज मेरे साथ नबी ने फरमाया छुपो छुपो, मुझे सब पता है, मैं वो नबी हूँ, अल्लाह का वो पैगंबर हूँ जिस रब ने तुम्हारे नबी को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मद अरबी को तमाम गैब का इल्म दे करके भेजा है। मैं मस्जिद नबवी में बैठा था मगर मैं मंजर को मुलाहजा फरमा रहा था। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं, हाँ भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, तालीमात मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कहने लगे अली बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, और मुझे वो पता है जो तुम्हें नहीं पता, वो पता है जो तुम्हें नहीं पता। मौला अली कहते हैं हुजूर बताइए ना बात क्या है। खरीदने वाला कौन, बेचने वाला? हाँ बताइए ना बात क्या है। आका इरशाद फरमाने लगे अली जानना चाहते हो ऊंट किसने बेचा था तुम्हें? वाह वाह वाह। अली जानना चाहते हो ऊंट खरीदा किसने था तुमसे? अली जानना चाहते हो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा क्या मकाम और मर्तबा है? अली जानना चाहते हो मेरी बेटी फातिमा जहरा का मकाम और मर्तबा क्या है? अर्ज करते हैं हुजूर आया तो इसीलिए हूँ, बताइए ना मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आका मेरी जिंदगी आप पर कुर्बान है, या रसूल अल्लाह बताइए ना। मौल मेरे प्यारे नबी इरशाद फरमाने लगे अली सुनो सुनो, तुमने जिस गरीब कमजोर लाचार मजबूर की मदद की थी कि जिसको दुनियादारों ने ठुकरा दिया था, जमींदारों ने ठुकरा दिया था, सरमायादारों ने फटकार दिया था, दरवाजों से उसको भगा दिया था, मगर एक तुम्हारा आस्ताना ऐसा है जहाँ पर गरीबों की मदद की जाती है, बेसहारों को सहारा दिया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है, नंगों को कपड़े पहनाए जाते हैं, अल्लाह अल्लाह यतीमों के सरों पर हाथ रखा जाता है। ए अली तुम्हारा ही घर तो वो घर है जहां दुनिया वाले जिस किसी को अपनाना ना पसंद करें तुम उसको अपना लिया करते हो। ए अली जब मैदान महशर में पहुंचेंगे अली अली लोग पुकार रहे होंगे, कोई पुकार ना सुन रहा होगा, मगर ये शान तुम्हारी ही तो है, जिसको चाहोगे अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह फरमाया मेरी बेटी की ये हलाल कमाई की बरकत है, अल्लाह को इतनी कबूल आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने ये तुम्हारा जो सौदा हुआ है ये दुनियादार से नहीं बल्कि परवरदिगार से हुआ है। ए अली वो जो तुमने मदद की है अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। जानना चाहते हो वो जिसने ऊंट तुमको बेचा था कौन था? कहने लगे नहीं हुजूर बताइए ना कौन था। मेरे आका इरशाद फरमाने लगे जिसने ऊंट बेचा था वो कोई और नहीं अल्लाह का सबसे मुकर्रब फरिश्ता जिब्रील अमीन था। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन आया था और जिसने ऊंट खरीदा था वो कोई और नहीं अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता मीकाईल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर ये शान है अल्लाह के नेक बंदों की और ये हलाल कमाई की बरकत है। तो मैं तो यही परवाह है, मेरा शोहर मुझे ये नहीं देता वो नहीं देता, मैं कहता हूँ तंगी में भी वक्त गुजार ले, कनीज़े फातिमा बन जा, दोनों जहान तेरे लिए आबाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब बताइए देखिए, हाँ एक कारी फिराजुल हसन साहब से किसी ने ये सवाल किया है,
अगर किसी के माँ बाप इंतकाल कर गए और वो उनको राजी करना चाहता है, तो हदीस पाक में यही आया है, अगर माँ बाप के इंतकाल के बाद अपने माँ बाप को कोई राजी करना चाहता है तो सबसे अच्छा उसका तरीका ये है, उनके हक में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं, उनकी बख्शिश, उनकी मगफिरत की करे, उनकी कब्र पर जाकर के ईसाले सवाब करे, चाहे घर से करे, जहाँ भी हो, अपने माँ बाप का नाम ले ले करके उनकी मगफिरत की दुआएं करे, ईसाले सवाब करे, कुरान पढ़े, उनके नाम से सदका और खैरात करे, तो अपने माँ बाप को उनके इंतकाल के बाद राजी करने का सबसे बेहतरीन तरीका ईसाले सवाब करना है। अगर किसी के माँ बाप जिंदा हैं तो मेरे भाई राजी कर लो, अगर नाराज हैं, इंतकाल कर गए तो उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआएं करो। याद रखो, माँ बाप राजी होते हैं तो रब ताला राजी होता है। इबादतों में ज़ौक़ माँ बाप की रज़ा से आता है, इबादतों में लज्जत माँ बाप की रज़ा से आती है। इबादतें भी कबूल तभी होती हैं जब माँ बाप हमारे जिंदा होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं माँ बाप की रज़ा से। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तग़फिरुल्लाह मिनल खताया। आका इरशाद फरमाते हैं, जिंदों का अपने मुर्दों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि उनके लिए ईसाले सवाब किया करें। माँ बाप के जिस तरह से दुनिया में कुछ हुकूक थे, इंतकाल के बाद भी उनके कुछ हुकूक रह जाते हैं, अगरचे वो इंतकाल कर गए, सबसे पहला हक उनके माँ बाप का उनकी औलाद पर यह है कि उनको अपनी तमाम दुआओं में याद करें, उनके लिए ईसाले सवाब करें। हदीस पाक में आता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कम से कम हो सके तो कम से कम, अगर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्रों पर हाजिरी दिया करो। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती अपने माँ बाप की कब्र पर जुमे के दिन हाजिरी दे, उनकी जियारत करे कब्र की जाकर के, और वहां पहुंच करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे, फिर मगफिरत की दुआ करे, तो मौला ताला कुरान करीम की तिलावत की बरकत से उसके माँ बाप की बख्शिशो मगफिरत फरमा दिया करता है। जो उनके काम अच्छे अच्छे थे, जो उनको पसंद थी, जो बातें उनके जो अजीज और करीब दोस्त थे, उनके दोस्तों से अच्छा सलूक करे, अपने माँ बाप के, है ना, उनके वालिद के जो दोस्त थे उनसे अच्छा सलूक करे, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, जिस तरीके से उनका चाल चलन था अपने वालिद के नाम को आगे रोशन करे। ये तमाम बातें हैं जो औलाद पर जरूरी होती हैं इंतकाल के बाद भी। ऐसा नहीं है कि वालिद का इंतकाल हो गया तो हमें सामान बांटने की फिक्र हो गई, मकान बांटने की फिक्र हो गई, जमीन और जायदाद जो मीरास छोड़ी है उसको बांटने की फिक्र हो गई। चंद भाई हैं आपस में लड़ बैठे, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, ये प्लाट मेरा, वो प्लाट मेरा। भाइयों, ये दुनिया की चीजें हैं, दुनिया में रह जाएंगी। माँ बाप के लिए अगर कुछ काम आएगा उनके इंतकाल के बाद तो तुम्हारी नेक दुआएं काम में आएंगी। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।